Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today I am going to start exercise 4.2 question number 13. Find the arithmetic mean between the given numbers. अब आपके पास arithmetic mean between the given numbers, अगर आपके पास जो given number है वो आपके पास दो नंबर है तो arithmetic mean आपके पास क्या आ जाएगा? arithmetic means कि आपके पास definition क्या है? sum of all the numbers divided by total number of numbers. अब आपके पास जो given numbers हैं वो आपके पास क्या है? 12 and 18. तो आपके पास जो given numbers हैं n आपके पास क्या है? 2. sum of the numbers divided by total number of numbers. तो अरिथमेटिक मीन्स कि आपके पास डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. अब आपके पास जो गिवन नंबर है उसमें आपके पास फर्स्ट जो है लाइक ए आपके पास क्या है? 12. बी आपके पास क्या है? 18. अरिथमेटिक मीन का जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास क्या है? जब आपने कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2. ए आपके पास है 12, बी आपके पास है 18 डिवाइडेड बाय 2. 12 प्लस 18 आपके पास क्या आ जाता है? 30. 30 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आंसर क्या गया? 15. अब आपके पास अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर वो आपके पास क्या गया है? 15. और आपके पास जब भी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं उसकी जो वैल्यू लाइक एवरेज कैलकुलेट करते हैं आपके पास जो इसका आंसर आता है वो विद इन डोमेन आता है. अब आपके पास डोमेन क्या है? 12 से 18. इनिशियल पॉइंट आपके पास 12 है, फाइनल पॉइंट आपके पास 18 है. तो आपका जो आंसर आएगा विद इन डोमेन आएगा 12 एंड 18. और 12 और 18 का आपके पास मीन के केस में मोस्टली जो होता है जो आपके पास एवरेज आती है वो आपके पास मिड पॉइंट आता है. तो आपके पास क्या आ रहा है? 15. 15 आपके पास क्या आता है? मिड पॉइंट आ गया 12 एंड 18 का. तो अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 18 वो आपके पास क्या आ गया? 15. नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन में ए आपके पास है लाइक 1/3 एंड 1/4. तो आप इसको सपोज कर सकते हैं लाइक आपके पास आ जाता है ए आपके पास क्या है? इज इक्वल टू 1/3 एंड आपके पास आ सकता है बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4. अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी वो आपके पास क्या है? इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. ए आपके पास है 1/3 प्लस 1/4 बी है डिवाइडेड बाई 2. अब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे. एलसीएम आप जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा. अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 3 है, इसके नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 के साथ. और यहाँ पर इस केस में इसके 1 डिवाइडेड बाई 4 है, आपके पास इसका एलसीएम 12 आएगा. तो आप इसके नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा. तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 12. तो आपके पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 और होल आपके पास क्या आ जाता है? डिवाइडेड बाई 12. अब आपके पास जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप नोमिनेटर को सम करेंगे. 4 प्लस 3 7, 7 डिवाइडेड बाई 12. अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? ये जो होल पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई 12 ये आपके पास नोमिनेटर है और ये जो 2 है आपके पास ये डिनोमिनेटर है. 7 डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 2. इस 2 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2 के डिनोमिनेटर में क्या 1. 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो आपके पास एज अ नोमिनेटर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2. तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है? 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2. 7 1 टाइम 1 और 2 12 टाइम 24. तो 7 1 जार 7, 2 12 टाइम 24. तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1/4 आपके पास क्या आ गया? 7 डिवाइडेड बाई 24. नेक्स्ट है आपके पास इसी का थर्ड पार्ट -6 एंड -216 -216. अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है. आपके पास ए क्या है? इक्वल टू -6, बी है आपके पास -216. अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास फार्मूला क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस होगा. 216 प्लस 6 आपके पास 222 आ जाएगा. जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो आपके पास आ जाएगा -222 डिवाइडेड बाई 2. फाइनल जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया? -111. नेक्स्ट है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वेयर एंड ए माइनस बी होल स्क्वेयर. अब यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट नंबर है लाइक अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो इस केस में आपके पास आ जाता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वेयर. अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. तो आपके पास ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वेयर, बी आपके पास है ए माइनस बी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई
2। तो यहाँ पर आपके पास ये एग्जैक्ट फॉर्म आ गई आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है और a माइनस बी होल स्क्वायर ये आपके पास सेकंड फार्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर इसके फार्मूला को अगर ओपन करें तो आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपके पास सेम a माइनस बी होल स्क्वायर इस फार्मूला को ओपन करें तो आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो आपके पास ए बी दोनों आपके पास ए प्लस बी या ए माइनस बी जब ये आपके पास प्रोडक्ट में आते हैं तो आपके पास 2 आता है। तो आपके पास अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2a भी आ जाएगा, अगर यहाँ पर आपके पास मिड में माइनस है तो यहाँ पर माइनस 2a भी आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आप नॉमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2abc। आपके पास दोनों टर्म सेम है, साइन आपके साथ पास अपोजिट आ रहे हैं। प्लस 2ab माइनस 2ab आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो आपके पास नॉमिनेटर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे नॉमिनेटर से तो आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या आ जाता है कि इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स। यहाँ पर आपने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। आपके पास जो गिवन अरिथमेटिक मीन्स है आपके पास इनिशियल और एंडिंग आपके पास गिवन होगा, उसमें आपने इंसर्ट करने हैं 3 अरिथमेटिक मीन्स या 4 या 5। इससे पहले आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया बिटवीन द नंबर्स, आपके पास गिवन नंबर्स थे। अच्छा, एक और चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे आपके पास यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन थे, अगर आपके पास 3 या 4 नंबर गिवन होंगे तो उसका अरिथमेटिक मीन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, आपके पास सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। इस केस में आपके पास 2 नंबर्स गिवन थे तो आप फार्मूला इस तरह यूज़ करते थे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास 3 नंबर गिवन है तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अगर आपके पास 4 नंबर गिवन है तो उस केस में आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4। अब नेक्स्ट है आपके पास इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है उसमें आपके पास आ जाता है कि 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41। अब आपके पास 3 अरिथमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट करने हैं बिटवीन 6 एंड 41। तो 3 अरिथमेटिक मीन्स को आप डिनोट कर दें लाइक a1 a2 एंड a3। आप इसको प्रॉपर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक मोस्टली आपके पास ये करेक्ट फॉर्म आ जाती है लाइक a1 इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स a1, ये आपके पास a2। ये प्रॉपर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में कर देती हूँ, a1 a2 a3 ये आपके पास आ जाते हैं b3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 14। अब आपके पास 6 एंड 41 में आपने 3 अरिथमेटिक मीन्स है, 3 आपने मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो देन जो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 6 a1 a2 a3 कंट्रोल सी, ये आपके पास सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 6 a1 a2 a3 एंड 41 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या कॉमन है। अब आपके पास फर्स्ट और एंड वाली जो टर्म है लाइक a1 आपके पास 6 है, a5 आपके पास है 41 आपके पास गिवन है। आपने a1 a2 और a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो गिवन सीक्वेंस है आपने उसके बारे में कह दिया कि वो आपके पास क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है। अब आपके पास टोटल टर्म्स कितनी आ गई, आपके पास जो टोटल टर्म्स हैं वो आपके पास हैं 5। अब आपके पास a5 का फार्मूला क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 5 है तो आप इसका ये जनरल, अब आपने a5 कैसे कैलकुलेट किया, आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है लाइक आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास है an इज इक्वल टू a लाइक फर्स्ट टर्म या a1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप जब n को 5 पुट करेंगे लाइक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो a है ये आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म a1, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 आपके पास गिवन है 6, अब आपके पास a5 भी
आपके पास गिवन है, आपने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है। तो आपके पास जो टोटल टर्म्स है n, वो आपके पास क्या है, टोटल टर्म्स मीन आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5। टोटल टर्म्स आपके पास क्या है, n। अब यहाँ पर देखिए n को आपने जब 5 पुट किया, a5 इज इक्वल टू a1, यहाँ पर 5 माइनस 1 करें प्लस 4d। अब आपके पास a5 लाइक d की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, d इज इक्वल टू a5 माइनस a1 डिवाइडेड बाई 4। अब आपके पास a5 गिवन है, वो आपके पास क्या है 41, a1 आपके पास गिवन है, वो आपके पास क्या है 6 डिवाइडेड बाई 4। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस डी है उसका आंसर आ गया है 35 डिवाइडेड बाई 4। अब आपने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर, कॉमन डिफरेंस का जो आंसर है वो आपके पास आ गया है 35 डिवाइडेड बाई 4। अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है, अब देखें यहाँ पर आपके पास a1 a2 a3 आपने कैलकुलेट करने हैं। कॉमन जो डिफरेंस है वो आपके पास आ गया है 35 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, आपके पास पहली टर्म में 6। अब आपने सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सेकंड टर्म आपके पास किसके इक्वल होगी। अगर यहाँ पर आप सेकंड टर्म का फार्मूला देखें तो आपके पास सेकंड टर्म आपके पास a2 कैसे आएगी, लाइक फॉर a2 के केस में आपके पास आ जाता है r इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। तो a1 आपके पास है 6 में आप ये कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास आ जाता है 35 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करें आपके पास आंसर आ जाता है 35 डिवाइडेड बाई 4 8.75। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास सेकंड टर्म के लिए आप लिखेंगे आल्ट इक्वल टू, सेकंड टर्म आपके पास क्या है a2, आपने इसको डिनोट किया हुआ है कैपिटल के साथ अरिथमेटिक मीन्स को, लाइक a2 इज इक्वल टू a1 लाइक a प्लस a1 लाइक फर्स्ट टर्म a प्लस लाइक 1 इंटू डी। अब आपके पास यहाँ पर a आपके पास क्या है 6, a आपके पास क्या है, a आपके पास है इक्वेशन में a आपके पास है 6 प्लस 8.75। अब आपके पास 8 प्लस 6 क्या होता है 14.75। ये आपके पास देखें डिफरेंस आ गया 14.75। अब आपके पास थर्ड टर्म किसके इक्वल होगी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। आप 8.75 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म का आंसर आ जाएगा। फिर आप 6 प्लस 3 इंटू 8.75, आपके पास 4 अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया। अब जो आपके पास गिवन सीक्वेंस आ गया, ये आपके पास गिवन सीक्वेंस है। आप चेक करते हैं कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, सेम 14.75 माइनस 6 करें 8.75, 23.5 माइनस करें 14.75, तो आपके पास डिफरेंस जो है 8.75 है। आप इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएं। तो आपके पास जो मेन फार्मूला है इसको आपने याद रखना है, वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले आपने डी को कैलकुलेट किया और डी को कैलकुलेट करने के बाद आपने सेकंड थर्ड फोर्थ अरिथमेटिक जो मीन है वो आपने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 32। अब यहाँ पर आपने 4 अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं बिटवीन 17 एंड 32। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, जो टोटल टर्म्स आ जाती हैं, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास लास्ट टर्म है। आपके पास a1 है 17, a6 है आपके पास 32। आपने इसमें इंसर्ट करनी है 4 अरिथमेटिक मीन्स लाइक a2 a3 a4 a5। टोटल टर्म्स है आपके पास 6। सबसे पहले आपने इसी फार्मूला को यूज़ करना है, ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ पर आप अगेन यही फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास आ जाता है। इस फार्मूला को यूज़ करते हैं तो आपके पास कंट्रोल भी, n को यहाँ पर आप 6 पुट करते हैं, यहाँ पर आप n को जस्ट अ मिनट,